नमस्कार विद्यार्थियों, हम मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे और मध्यकालीन भारत में हम अकबर के बारे में जान रहे थे। अकबर में के हमने अपने साम्राज्य के बारे में जाना, उसकी जो है मनसबदारी नीति के बारे में जाना और हमने जो है उसकी धार्मिक नीति के भी बारे में जान लिया है। विद्यार्थियों, इसी श्रृंखला में आज हम जानेंगे अकबर की राजपूत नीति के बारे में। विद्यार्थियों, सबसे पहले हम ये जान लें कि अकबर की राजपूत नीति से क्या तात्पर्य है। अकबर की राजपूत नीति से तात्पर्य है कि अकबर ने जो राजपूतों के प्रति जो नीति अपनाई वो अकबर की राजपूत नीति कहलाती है। तो विद्यार्थियों, हम थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि जो हुमायूं का पुत्र है, जो अकबर मुगल सिंहासन पर जब बैठा था, उसी के साथ ही भारत का जो इतिहास था उसमें एक क्रांतिकारी अध्याय शुरू हो जाता है। क्योंकि जो अकबर है वो क्या है, एक दूरदर्शी सम्राट है और वो इस बात को अच्छे से समझता था कि राजपूतों के सहयोग के बिना हिंदुस्तान में जो है मुगल साम्राज्य स्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता है। क्योंकि उसने अपने जो पूर्वज है उसका भी उसने इस चीज़ का जो है अध्ययन करा और अध्ययन के बाद इस चीज़ पे उसने निष्कर्ष निकाला कि जब तक राजपूतों का मुझे सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो मुगल जो बार बार लड़खड़ा रहे हैं, चाहे बाबर के समय हो चाहे हुमायूं के समय हो, तो ऐसी एक मजबूत पकड़ करने के लिए मुझे राजपूतों की आवश्यकता है। अकबर ने क्या करा, इतिहास से भी सबक सीखा। भारत में जो इस्लाम की सफलता का मुख्य कारण था उसकी प्रगतिशील सामाजिक व्यवस्था थी जो अन्य जातियों को आत्मसात करने में सक्षम थी। इसके विपरीत जो हिंदू है वो सामाजिक व्यवस्था अपनी प्राचीन समन्वयकारी उदार विचारधारा और दृष्टिकोण को जो है भूला बैठे थे और विदेशियों को आत्मसात करने की उनमें शक्ति नहीं रह गई थी। और जो राजपूत व्यक्ति हैं जो क्या है, जाति उपजाति हैं, आचार विचार है, संकीर्णता है, रूढ़िवादी है, उससे क्या हो गई, चारों ओर घिरने लग गए थे। तो जो राजपूत शासकों में जो व्यक्तिगत साहस और जो योग्यता की यद्यपि कमी नहीं थी, लेकिन उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था और उस प्लेटफॉर्म को निकालने का काम करा अकबर ने। और अकबर ने जो राजपूत लोग हैं उनका जो क्वालिटी है उसको यूज़ करने की कोशिश की और इस्लाम पद्धति से लड़ने के लिए जो चल रही थी कोशिश, उसके लिए आवश्यक था कि भारत में जो प्रचलित धर्मों को समझ करके उनमें जो प्रतिरोध में एक नए धर्म का प्रतिपादन किया जाए और उसकी शक्ति के बल पर प्रतिष्ठापित किया जाए। राजपूत शासकों में यह क्षमता नहीं थी, इसलिए सर्वोच्चता के संघर्ष में वो बार बार क्या हो रहे थे, पराजित हो रहे थे। तो जो है स्थिति ऐसी उभर करके आ रही थी। जो दूसरी बात हम बात कहें कि भारत के अंदर जो तत्कालीन स्थिति अलग थी, सामाजिक एवं धार्मिक सहिष्णुता तथा समानता का वातावरण जो है अकबर के द्वारा तैयार करना भी आवश्यकता था। इसलिए क्या करा उसने, राजपूताना पर राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना आवश्यक था। और क्योंकि सामरिक दृष्टि से इस प्रदेश का भी अपना एक महत्व था, परंतु साम्राज्यवादी विस्तारवादी की दृष्टि से भी ये प्रदेश क्या था, अत्यंत महत्वपूर्ण था। गुजरात तथा मालवा की ओर जाने वाले जो मार्ग है वो इसी क्षेत्र से गुजरते थे, इसलिए राजपूतों का सहयोग अपेक्षित था। क्योंकि गुजरात और मालवा पे अधिकार करने के लिए जो है मार्ग के लिए राजपूतों की आवश्यकता होती थी। तो ऐसी सूरत में अगर राजपूत सहयोगी नहीं बनेंगे तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो विद्यार्थियों, इसी क्रम में हम देखेंगे सबसे पहले अकबर द्वारा राजपूतों के प्रति जो सहयोगात्मक नीति अपनाने के कारण आखिर अकबर ने जो है राजपूतों के प्रति सहयोगात्मक नीति आखिरकार में उससे ऐसी क्या स्थिति हुई कि उसको जो है सहयोगात्मक नीति अपनाना पड़ा। सबसे पहले हम जानते हैं विद्यार्थियों इसके अंतर्गत कि अकबर द्वारा जो राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने का मुख्य कारण अपनी जो है राजनीतिक आकांक्षा है संपूर्ण भारत में अपनी सर्वोच्चता के अंतर्गत लाना था और राजपूतों से संघर्ष करके अब कोई मुस्लिम शासक स्थायी सफलता प्राप्त नहीं कर पाया था। इसकी पूर्ति के लिए राजपूतों के सहयोग की जो है उसे आवश्यकता थी और जो मुगल साम्राज्य है उसको वो स्थायी आधार प्रदान करना चाहता था, जिससे कि बार बार जो स्थिति आ रही थी वो ऐसी स्थिति निकल कर नहीं आए, हुमायूं की तरह उसे पलायन होना नहीं पड़े या फिर जो है विदेशी आक्रांताओं का सामना नहीं करना पड़े। दूसरा है अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होना। देखिए जो है अकबर के लिए विद्यार्थियों सौभाग्यवश है ना अनुकूल परिस्थितियां मिल गई थी। इस समय जो है नेता विहीन जो थे राजपूत शासकों में संगठन का अभाव था, क्योंकि बड़ा नेता था जो राणा सांगा है वो चला गया था। उदय सिंह की जो है स्थिति कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इसके अलावा मारवाड़ के अंदर भी जो है ग्रह कले चल रहे थे, तो उसलिए अकबर को एक क्या प्लेटफॉर्म मिल गया
दोनों हैं जो राजपूत शासक जो हैं एक दूसरे के प्रति जो है प्रतिस्पर्धा तथा शत्रु की भावना रखते थे। राजपूत शासकों की आपसी फूट का लाभ उठा करके उसने अपने जो सर्वोच्चता का सिद्धांत है या अपनी सर्वोच्चता का सिद्धांत को स्थापित करने के लिए या उनको अपनी ओर मिलाने का प्रयास करा। तीसरी इम्पोर्टेंट बात है कि जो राजपूत है, जो राजपूतों का वीर, विश्वासपात्र तथा स्वामी भक्त होना। विद्यार्थियों, हम अच्छे से जानते हैं कि राजपूत हैं वो वचनबद्ध हैं, वो सिर कटा सकते हैं, लेकिन जो है अपनी स्वामी भक्ति है उससे बचकर नहीं जा सकते हैं। एक बार जिसका साथ देने का वचन कर देते हैं उसके लिए सर्वोच्च जो है न्योछावर करते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। अकबर को अपने साम्राज्य विस्तार के लिए ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उसको सेवा दे, सोने चांदी के टुकड़ों से खरीदे ना जा सके, जो अपमान की अपेक्षा मौत को गले लगाना पसंद करे, और ये सारे जो गुण हैं वो कूट कूट करके राजपूतों में भरे हुए थे। चौथा कारण है कि राजपूतों के प्रति जो सहयोगात्मक नीति अपनाने से मुगलों को विदेशी मानने की जो भावना है वो समाप्त हो जाना। देखिए, आपको जब हम इसके मुगलों की राजपूत नीति की क्रियान्विति की हम बात करेंगे तो उसमें से एक बड़ी बात उभर करके बाहर आएगी कि जो है मुगल है वो भारतीय शासक है, उसको मुगल शासक है वो भारतीय के लिए विदेशी थे। वे अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए विदेशी सैनिकों पर विश्वास रखते थे और विदेशी सैनिकों की ही सहायता से भारत के अंतर्गत जो है अपना स्थान जो है वर्चस्व बनाए रखते थे। अकबर का विश्वास था कि राजपूतों के सक्रिय सहयोग से इन विदेशी जो सैनिक है उनके नेताओं को आसानी से क्या हो सकता था, उन पर नियंत्रण लाया जा सकता है, और जो है राजपूतों का सहयोग मिल जाने से आम जनता में मुगलों को जो विदेशी मानने की जो भावना है वो समाप्त हो जाएगी और भारत के अंतर्गत, हिंदुस्तान के अंतर्गत मुगल साम्राज्य की जो जड़ें हैं वो सुदृढ़ हो जाएगी। अगला बिंदु इसी क्रम के अंदर कि जो मुगल जो अमीर हैं उनके मध्य शक्ति संतुलन स्थापित करने के लिए। देखिए विद्यार्थियों, आपको पता है कि जब हम सल्तनत काल भी हमने पढ़ा तो हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे जो हैं दरबार के अमीर हैं उनका बहुत बड़ा रहता था कि सुल्तान को गद्दी पे बैठाने के लिए और गद्दी से हटाने के लिए। तो जो मुग़ल अमीर है, सल्तनत कालीन जो तुर्क अमीर थे, जो भी अमीर थे, उन सभी में जो है अनुशासन का कई बार अभाव हो जाता था। तो ऐसी सूरत के अंतर्गत जो मुग़ल जो अमीर हैं उनमें शक्ति संतुलन करने के लिए, क्योंकि हम पहले भी देख चुके हैं कि अकबर के शासनकाल के जो प्रारंभिक वर्षों में जो ये अमीर हैं वो उच्छृंखल हो जाते थे और सम्राट की अवज्ञा करते थे। जैसे कि हम आदम खां की बात करें, पीर मोहम्मद की बात करें, बैराम खां की बात करें, आदि सभी जो अमीर है वो अपनी महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए सम्राट तथा साम्राज्य के हितों को भुला देते थे। लेकिन अकबर ऐसा चाहता था कि उन मुगलों अमीरों पर नियंत्रण बनाए किस प्रकार रखे। तो उसको विश्वास था कि यदि शक्तिशाली राजपूतों का अगर सहयोग मिल जाएगा तो जो मुग़ल अमीर है वो राजपूत सरदारों के बीच में क्या है, शक्ति संतुलन स्थापित हो जाएगा। तो और इन शक्ति संतुलन स्थापित होने पर मुग़ल जो सम्राट है उसका सर्वोच्चता का सिद्धांत लागू हो जाएगा। अगला बिंदु है विद्यार्थियों इसी क्रम के अंतर्गत जो अकबर है उसका जन्म है हिंदू राजा के घर हुआ था। आपको पता है, हमने पहले की वीडियो में भी बताया कि राणा वीरसाल था अमरकोट का शासक, उसके वहाँ हुआ था। तो राजपूतों के प्रति और विशेष रूप से जो हिंदू है उनके प्रति अकबर के मन में जो थी अच्छी भावनाएं थी। इसके अलावा अकबर की माँ जो हमीदा बानो है, प्रसिद्ध जो सिया फ़कीर है मीर अली अकबर जानी की पुत्री थी, जो कि उदार तथा सहनशील स्वभाव की थी। तो अकबर के जीवन पे भी उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। अगला बिंदु है विद्यार्थी इसके अंतर्गत है अकबर के जो गुरु है लतीफ़ है उसके विचार और जो उसके संरक्षक थे बैराम खां, उसके भी विचारों का प्रभाव पड़ा। काफ़ी उदारवादी विचारों के थे वो, और उसका जो है अकबर के जीवन पे काफ़ी प्रभाव पड़ा। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, हम बात करते हैं राष्ट्रीय एकता स्थापित है तो राजपूतों के साथ मैत्री संबंध अत्यंत आवश्यक। तो विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि अकबर ने राजपूतों के प्रति एक जो नई नीति है उसका सूत्रपात किया और अपने साम्राज्य विस्तार तथा साम्राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय एकता स्थापित करने के उद्देश्य से उसने क्या करा, राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। सैन्य बल के स्थान पर उसने पहले जो है प्रेम, सहानुभूति, उदारता के द्वारा उनका हृदय जीतना चाहा, और अतः अकबर ने उन्हें दरबार के अंदर क्या करना लग गया, अधिक से अधिक सम्मान देने लग गया। तो विद्यार्थियों, ये कारण थे, हमने देखा कि आखिरकार में अकबर ने जो है उसको क्यों राजपूतों के सहयोग की आवश्यकता पड़ी,
ये जो है राजपूत नीति का एक भाग है। विद्यार्थियों, अब हम बात करेंगे कि राजपूत नीति की क्रियान्विति हेतु अकबर के द्वारा कौन से बड़े प्रयास करे। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले उसने क्या करा कि राजपूतों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे। आपको अच्छे से पता है, बहुत पढ़ा हमने कि 1562 में आपको पता हो कि अकबर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार मज़ार पर आया था। तो वहीं पर जो राजा भारमल है उसने अपनी आंतरिक तथा बाह्य परेशानियों को लेकर के अकबर के पास आया और उसके पश्चात अपने जो पुत्री है उसका विवाह का प्रस्ताव अकबर के सामने रखा और अकबर ने उसे सहर्ष स्वीकार कर लिया। इतना नहीं, उसके अलावा जो है अकबर ने जो कच्छावा नरेश है उसको यथाचित सम्मान भी दिया, राज दरबार में स्थान भी दिया। इसके अलावा अकबर कभी राजधानी से बाहर चला जाता था तो राजमहलों की सुरक्षा का दायित्व भी भारमल को सौंप जाता था। तो ऐसी स्थिति में जो है कच्छावा नरेश है वो राजस्थान की जो राजपूत नीति है या राजस्थान के मानचित्र है उस पर उभर कर दिखने लगे। तो विद्यार्थियों, एक बड़ा कारण है। इसके अलावा धीरे धीरे जो थे अनेक जो रियासत थे या अनेक क्षेत्र थे, जैसे जोधपुर है, बीकानेर है, जैसलमेर है आदि राजघरानों ने जो है अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करे। यद्यपि कुछ इतिहासकारों ने इन जो वैवाहिक संबंध है उनकी कटी आलोचना भी की है और जो है, लेकिन फिर भी हम कहें कि हिंदू तथा मुसलमानों के मध्य सांस्कृतिक समन्वय स्थापित हुआ। इसी क्रम में विद्यार्थियों, दूसरा बिंदु है राजपूतों की शाही सेवा में जो है उच्च पद प्रदान करना। हमने पहले ही जब मनसबदारी बताई थी तब हमने आपको अच्छे से बताया था कि मिर्जा अजीज कोका और मान सिंह एकमात्र दो ही व्यक्ति थे जिनको सबसे अधिक मनसब प्राप्त था। तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत क्या था, जो अकबर की जो राजपूत नीति के द्वारा जो राजपूताना के राजघराना है वो मुगल साम्राज्य के सुदृढ़ आधार तथा स्तंभ बन गए और उन्होंने मुगल साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। परंतु राजपूत शासकों की इस नीति से कुछ परिणाम जरूर घातक सिद्ध हुए। जो जो राजपूत शासकों पर मुगल प्रभाव पड़ता गया वैसे वैसे उनकी स्वतंत्रता हनन होने लग गई। तो ये एक समस्या भी निकल करके आती है। हालांकि जो उसकी क्रियान्विति उसमें दो प्रमुख बिंदु हैं। एक तो जो है उसने उसको वैवाहिक संबंध स्थापित करे तथा दरबार के अंतर्गत उच्च स्थान प्राप्त किया। विद्यार्थियों, अब हम बात करते हैं कि अकबर ने तो राजपूत नीति अपनाई, लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी वजह हुई जो राजपूतों द्वारा अकबर को सहयोग दिया गया कि आखिरकार जो राजपूत जो अपने जो है अपनी स्वतंत्रता और सर्वोच्चता को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते थे। अपनी वीरांगना बहन बेटियों को जौहर में धधकती हुई ज्वालाओं में सहर्ष भेज सकते थे, लेकिन आखिर उनको ऐसे क्या स्थिति आई कि उसे अकबर का जो है सहयोग देना पड़ा। तो विद्यार्थियों, इस बिंदु में सबसे पहला बिंदु है राजपूतों द्वारा जो उसके पैतृक राज्य को प्राप्त करने के लिए अकबर का सहयोग मिल जाना। विद्यार्थियों, हम बता दें आपको कि जो खानवा का युद्ध हुआ था या फिर गिरी हिमेल का युद्ध हुआ था उसमें जो महान जो राजपूत शासक है जैसे राव मालदेव है, राणा सांगा है, वो उन्होंने जो मुग़ल हैं या अफ़गान हैं उनके आगे जो है अपने घुटने टिका दिए, जिसलिए इतना आसान नहीं था। राजपूत भी जानते थे कि इन विदेशी शक्तियों के आगे अपने आप को अच्छा प्रदर्शित कर सके। दूसरा कारण ये था कि विद्यार्थियों जो राजपूत राजा थे उनमें जो थे परस्पर भी ग्रह कलह की जैसे संभावना बनी हुई थी। जैसे हम मेवाड़ मारवाड़ की बात करें तो सिंहासन के लिए कई दावेदार हो जाते और वो अकबर के पास चले जाते और अकबर के पास जाने से उनको जो सहायता की वो याचना करते और अकबर द्वारा उनको सिंहासन के लिए जो सिंहासन पर आरूढ़ करवाने की व्यवस्था की जाती थी। तो ऐसी स्थिति में पैतृक राज्य दिलाने के लिए अकबर का उनको सहयोग मिल जाता था, इसीलिए उन्होंने अकबर का सहयोग देना चाहा। दूसरा बिंदु है राजपूतों द्वारा मुगल दरबार में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा। तो विद्यार्थियों, हमने आपको बताया भी था कि जैसे ही राजपूतों का सहयोग प्राप्त करने लगे तो जो राजपूत शासक है वो अपनी भावी उन्नति तथा समृद्धि के लिए साधन जुटाते थे। अब वह समय नहीं रह गया था कि जो अपने समर्थक साथ थे पैतृक राज्यों को त्याग करके नवीन राज्य तथा राजघरानों की नींव रख सके, जैसे कि बीकानेर, जालोर आदि राज्यों के जो संस्थापकों ने करके दिखाया था। अब इन राजवंशियों लोगों के सामने एक ही विकल्प रह गया था कि वो मुगल दरबार का आश्रय तथा साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में अपने स्वामी भक्ति तथा शूरवीरता से मुगल सम्राट को प्रसन्न करके ऊंचा मनसब प्राप्त करें, जागीर प्राप्त करें
और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उनमें जो आपसी प्रतिस्पर्धा हुई उसमें मुगलों को का और अधिक आश्रित बना दिया और अपनी जो बहन बेटियां हैं संबंधों को मजबूत बनाने के लिए अपनी बहन बेटियां या आदि हैं परिवारों के साथ उन्होंने अच्छे संबंध स्थापित करे। विद्यार्थी उसमें जो अगला बिंदु है राजपूतों द्वारा आंतरिक शांति हेतु सामंतों पर नियंत्रण हेतु सहयोग प्राप्त हो जाना। देखो विद्यार्थी एक बात हम बता दें कि तीसरा प्रमुख कारण ये है कि केंद्रीय सहायता की आवश्यकता थी। इसके भाव में जो राजपूत राजाओं के लिए अपना जो स्वतंत्रता प्रिय तथा कुलीय समानता का दावा करने वाले जो वंशानुगत सामंतों पर नियंत्रण करना भी अधिक आवश्यक था। अपने राज्यों में आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए यह अति आवश्यक था, इसलिए मुगलों के साथ सहयोग के लिए विवश होना पड़ा। तो ये प्रमुख कारण निकल कर के आते हैं कि जो है क्या कारण थे आखिरकार राजपूतों ने भी जो है उनको सहयोग दिया। तो उपयुक्त विवेचना से अगर हम निष्कर्ष की बात करें तो जितनी भी बात हमने कही है अकबर की राजपूत नीति का मुख्य उद्देश्य था मुगल साम्राज्य का विस्तार, सुदृढ़ीकरण तथा राष्ट्रीय एकता करना। जिन राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता स्वीकार करी उन्होंने विश्वास दिलाया कि अकबर की जो है स्थिति है उसको वो स्वीकार करेंगे और अकबर भी उसकी सामाजिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समानता प्राप्त करेगा तथा उनको किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके अलावा उसने जो अकबर है उसके जो राजपूत शासकों के जो है संबंध बनाने के लिए अपनी तरफ से महत्वपूर्ण प्रयास करा और उसकी भी एक नीति थी कि या तो जो है बिना प्रतिरोध के ही कोई अधीनता स्वीकार कर लें, जैसे कि जैसलमेर, बीकानेर और आमेर के शासकों ने करी। दूसरा वे थे कि जिन्होंने डटकर मुकाबला करा, परास्त हो गए और फिर उन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली, जैसे राव सुरजनहाड़ा। और कुछ ऐसे शासक हुए जो अंतिम समय तक भी उन्होंने जो है अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करी, जैसे कि मेवाड़ के शिशुदिया वंशज। तो विद्यार्थियों हमने संपूर्ण रूप से अकबर की राजपूत नीति मान ली है। इसका बड़ा ही प्रश्न आने की संभावना होती है एग्जाम में कि अकबर की राजपूत नीति को विस्तृत से समझाइए।